नमस्कार दोस्तों, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जमानत याचिका। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च अदालत से जमानत याचिका वापस ले ली है। बता दें कि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। 63.21% रहा झारखंड में पांचवें चरण का कुल मतदान। झारखंड में पांचवें चरण के संपन्न चुनाव में 63.21% लोगों ने मतदान किया है। खबर है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 68.92% मतदान हुआ है। पांचवें चरण में कुल 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को वोट डाले गए थे। उसमें चतरा में 63.69%, कोडरमा में 61.81% और हजारीबाग में 64.39% वोटिंग हुआ है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी को किया तलब। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को तलब किया है। खबरों की माने तो वे वर्तमान में भूमि, सड़क और भवन विभाग के सचिव हैं और उन्हें 24 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय में संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। झारखंड के इन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। झारखंड में गुरुवार को तेज हवाएं चलने के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। कुछ इलाकों पर बारिश भी होगी और इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आने वाले 25 मई तक झारखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 24 और 25 मई को झारखंड के दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रील्स बनाने के चक्कर में 100 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, हुई दर्दनाक मौत। झारखंड से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने है। बता दें कि एक युवक किशोर ने इंस्टाग्राम रील के लिए पानी में 100 फुट की छलांग लगाने का प्रयास किया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। बता दें कि एक 18 वर्षीय व्यक्ति इंस्टाग्राम रील फिल्माने के लिए 100 फुट गहरी खदान झील में कूदने के बाद डूब गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची के पोल्ट्री फार्म में एवियन फ्लू का प्रकोप। झारखंड की राजधानी रांची में एवियन फ्लू का प्रकोप एक बार फिर सामने आया है। खबर है कि इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि झारखंड सरकार ने 22 मई को राजधानी रांची के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया है। खबरों की माने तो मोराबादी में रामकृष्ण आश्रम द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में 770 बत्तखों समेत 920 पक्षियों को मार दिया गया। बंगाल से बड़ी खबर है। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट हो जाएंगे रद्द। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद तैयार की गई सभी ओबीसी सूची को रद्द कर दिया है। इस निर्णय के कारण से 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि 2010 से पहले के ओबीसी व्यक्तियों के सर्टिफिकेट वैध माने जाएंगे। 5 दिन बढ़ी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की ईडी रिमांड। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पीएमएलए कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम की ईडी रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आलमगीर आलम को 15 मई को ईडी ने 2 दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। राष्ट्रपति ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देशवासियों और दुनिया भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बधाई दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और दुनिया भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। 23 मई को इन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की अवकाश लिस्ट के अनुसार कुछ राज्यों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्राइवेट और सरकारी बैंक 23 मई को बंद रहेंगे,
लेकिन डिजिटल बैंकिंग सर्विस उपलब्ध रहेगी। कई राज्यों में बुद्ध पूर्णिमा के लिए बैंक बंद हैं। इस महीने यानी 2024 में कम से कम 10 छुट्टियां हैं। इसमें हर दूसरे और चौथे हफ्ते में शनिवार की छुट्टी और हर सप्ताह के सभी रविवार शामिल हैं। सीबीएसई के 11वीं और 12वीं के नए एग्जाम पैटर्न। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं कक्षा के एग्जाम पैटर्न में कई बदलाव किए हैं। ये बदलाव छात्रों की समझ और सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। बता दें कि नए पैटर्न में ऐसे सवाल होंगे जो छात्रों की समझ, समस्या को हल करने की क्षमता और उनके नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं यह चेक करेंगे। इनमें केस स्टडीज, सोर्स बेस्ड प्रश्न और रियल लाइफ की सिचुएशन पर आधारित प्रश्न शामिल हो सकते हैं। अब लंबे उत्तर वाले सवालों की संख्या कम होगी और छोटे उत्तर और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। इससे एग्जाम का बोझ कम होगा और छात्रों का आकलन अधिक सही तरीके से हो सकेगा। आंतरिक मूल्यांकन का महत्व बढ़ जाएगा, जिससे पूरे साल छात्रों का लगातार आकलन हो सकेगा। स्कूल अब प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स और पीरियोडिक टेस्ट के जरिए छात्रों का आकलन करेंगे। भारत में आया कोरोना वायरस का नया वेरिएंट FLIRT। कुछ समय पहले पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने तबाही मचाई थी। लाखों लोगों की मौतें हुई और करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए। भारत भी इस महामारी की खतरनाक वेव से गुजर चुका है। अब इस बीच कोरोना का एक नया वेरिएंट देश में एंट्री कर चुका है और तेजी से भारत के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक कोविड-19 के 324 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें K.2 के 290 मामले और KP.1 के 34 मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि फ्लैट भी ओमिक्रॉन जैसी प्रकृति वाला है। ऐसे में इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा जरूर है, पर गंभीर रोग के मामलों की आशंका कम है। अगर शुरुआती स्थिति में ही बचाव के उपाय कर लिए गए तो इससे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। सितंबर में बदल जाएंगे कई सारे नियम, बायोमेट्रिक के बिना नहीं मिलेगा सिम कार्ड। DOT यानी दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम एक्ट 2023 को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टेलीकॉम एक्ट 2023 को 15 सितंबर 2024 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नई सरकार के बनने के 100 दिन के अंदर इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस नियम में कई सारे बदलाव किए गए हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं। टेलीकॉम एक्ट 2023 में डाटा कलेक्शन, स्पेक्ट्रम आवंटन आदि को लेकर पूरी तैयारी की गई है। खबरों की माने तो नए नियम की सबसे खास बात बायोमेट्रिक से संबंधित है। नए नियम के अनुसार सिम कार्ड देने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंपलसरी होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और किसी अन्य के हाथ में किसी अन्य का सिम कार्ड नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब खत्म होगा ड्राइविंग टेस्ट। 1 जून से लागू होंगे नए ड्राइविंग रूल्स। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 जून 2024 से नया रूल एंड रेगुलेशन लाने जा रहा है, जिसका उद्देश्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के प्रोसेस को और सरल करना है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आज के समय में टेढ़ी खीर है। इसमें फॉर्म भरने से लेकर रिटन एवं फिजिकल एग्जाम तक से एप्लीकेशन को गुजरना पड़ता है। DL की ये जटिलताएं पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, जो सड़क सुरक्षा को प्रभावित करती है। ऐसी कमियों से निपटने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने रूल चेंज करने का ऐलान किया है। देश के इन राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना। 31 को टकराएगा मॉनसून। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा में अगले 5 दिनों के दौरान तेज बारिश होगी। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश में 22 और 23 मई व छत्तीसगढ़ में 22 से 26 मई के बीच तेज बारिश का अलर्ट है।
कई जगह आंधी तूफान की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा बिहार झारखंड में भी अगले 7 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को दिया तोहफा, अब भरेगा खजाना। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को खुश होने का शानदार अवसर दे दिया है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का लाभांश भुगतान करने के निर्णय को मंजूरी दी है। ये केंद्र सरकार को आरबीआई की ओर से मिला अब तक का सबसे अधिक लाभांश होने वाला है। ये राशि 1 साल पूर्व की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। खबरों की माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 87,416 करोड़ रुपए का लाभांश दिया था। इससे पहले आरबीआई द्वारा दिया गया उच्चतम स्तर वर्ष 2018-19 में था, जब रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपए का लाभांश केंद्र सरकार को दिया था। बता दें कि यह निर्णय आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर शक्तिकांत दास ने की है।